बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। इंसान इमारतें बनाता है और बहुत खूबसूरत इमारतें बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही इमारत बनती है तो उसके चर्चे पूरी दुनिया में होने लगते हैं और उसको वंडर्स में शामिल करने की कोशिश भी की जाती है। सिंबल ऑफ लव ताजमहल, और इसी तरीके की आईफल टावर लगा लें, या इसी तरीके से बहुत सारी इमारतें जिन्हें हम देखते हैं हर मुल्क के अंदर खूब से खूब तर इमारतें बनाई जाती हैं और उनकी मियाद हज़ार साल तक चलती है। लोग उनके खंडरात को देख के भी खुश होते हैं और उनकी महारत की दाद देते हैं। वो चीज़ें उजड़ भी जाएं तो वो ज़ियारत गाह बनी रहती हैं। लोग अशश कर उठते हैं कि वाह क्या इमारत बनाई है, क्या इसमें जान डाल दी गई है, क्या इसमें नक्शो निगार डाल दिए गए हैं। मुग़लों की हम तर्ज तामीर देखते हैं, या यूरोप में हम कोई इमारत देखते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, या दुबई के अंदर हम कोई बुर्ज खलीफा या कोई दूसरी चीज़ें देखते हैं, तो जो इंसानी हाथ ने बनाया, दीवार चीन भी इंसानी हाथ ने बनाए, एहराम मिस्र भी, और उनके कमाल का तज़किरा हम अपनी तहरीरों में, नॉवेल्स में, मीडिया पे करते हैं। और जितनी खूबसूरत कोई चीज़ बनती है हम उतना ही उसको सराहते हैं। यही हाल हमारा घरों के अंदर हो जाता है। जितना कोई घर खूबसूरत है, आरास्ता है, सजा हुआ है, हम रिश्तेदारों में भी उसकी जाके तारीफ़ करते हैं कि फ़लाँ का ज़ौक़ बहुत आला है, फ़लाँ की इमारत बहुत आला है, फ़लाँ मुल्क ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, वो मुल्क बहुत आला है, उसकी बिल्डिंग्स बहुत आला हैं। गर्ज़ ये कि खूबसूरती को हमने एक सजावट के साथ रखा हुआ है। हम मुख्तलिफ़ खूबसूरत चीज़ें चुन चुन के अगर अपने दस्तरखान पे भी रखें तो वो दस्तरखान अच्छा, अगर हम कोई इमारत बनाएं वो इमारत भी अच्छी, अगर हम पेंटिंग्स में कोई अच्छे रंग डालें वो पेंटिंग्स भी अच्छी, अगर हम कोई मौसीकी में अच्छे राग डाल दें वो मौसीकी भी अच्छी। तो फिर क्या वजह है कि हम अपने किरदारों को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते? फिर क्या वजह है कि हम अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं देते? हमारे अंदर हसद भी है, हमारे अंदर कीना भी है, हमारे अंदर नफ़रत भी है, तो क्या इससे हमारे जिस्म की इमारत खूबसूरत बन सकती है? हमारे अंदर अच्छे अखलाक भी हैं, हमारे अंदर नर्म मिजाजी भी है, हमारे अंदर मोहब्बत भी है, हमारे अंदर भी दया और हमदर्दी भी है। क्या हम अपने किरदार को, अपने जिस्म की इमारत को, अपने जहन को किन चीज़ों से आरास्ता करते हैं या किन आलाइशों से गंदा करते हैं? हमें बाहर की चीज़ों की बड़ी फ़िक्र होती है और हम लोगों से दाद भी वसूल करते हैं कि मेरा घर कितना शानदार है, मेरा मुल्क कितना शानदार है, मेरे मुल्क की इमारतें कितनी अच्छी हैं, तो हम इस पे बड़ा फ़ख्र भी करते हैं। तो क्या हम छोटी छोटी आदात को, मुस्बत आदात को अपना कर कोई अच्छा किरदार तामीर नहीं कर सकते? कोई अच्छे इन्हीं को अगर हम ईंट शुमार कर लें अच्छी आदात को, तो क्या हम एक अच्छा किरदार बना पाए? हम अच्छा किरदार नहीं बना पाए। उसकी क्या वजह है कि हमने अपने आदात के अंदर वो आदात रख ली हैं जो एक ताफ़ुनज़ुदा आदात हैं। मसलन गुस्से से किसको फ़ायदा पहुंच सकता है, चुगलखोरी से किसको फ़ायदा पहुंच सकता है, खुशामद से किसको फैज़ हासिल हो सकता है, चापलूसी और दूसरी चीज़ों से कौन कह सकता है कि अच्छी बिल्डिंग है, ये अच्छी इमारत बनी। जी हाँ, हम हर चीज़ में ज़ौक़ रखते हैं, सलीका रखते हैं, शायरी को पसंद करते हैं, अच्छी इमारतों को पसंद करते हैं, हर अच्छी चीज़ को हम लाइक भी करते हैं। तो फिर यह क्या किरदार ही ऐसा बच गया है जिसे किसी अच्छी चीज़ की ज़रूरत नहीं? क्या हमने कभी सच बोलने की कोशिश की? जी हाँ, शायद कोशिश ही नहीं की है। मामलात को कभी हमने ठीक करने की कोशिश की? बिल्कुल भी शायद ऐसा नहीं है।
इस्लाम में कहा गया कि जिसका अहद नहीं उसका दीन भी नहीं। आज हम अपने वादों की कितनी पासदारी करते हैं। जो नबी ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अच्छी और मीठी बात भी सदका है, तो आज हमारे जहन हमारी ज़ुबान से जहर अफशानी क्यों? गर्ज ये कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बस इतनी सी है कि जब सजावट के लिए, हर चीज़ के लिए खूबसूरत चीज़ें रखी जाती हैं, तो हमारे सामने चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, हमारे सामने चीज़ें भी रखी हुई हैं, अच्छी चीज़ें भी रखी हुई हैं, बुरी चीज़ें भी रखी हुई हैं। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि मुझे अच्छी चीज़ का पता नहीं था। अब कोई ये तो दावा नहीं कर सकता कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्या हो गया। हमें खूब पता है, लेकिन हमारी ज़बान के चटखारे, दूसरे को बुरा देखने की ख्वाहिश, ये हमारे अंदर इतनी पैदा हो चुकी है कि हम उन आदात को अपनाने से गुरेज़ां होते हैं। तो क्यों ना हम अपने किरदार को छोटी छोटी अच्छी ईंटों से सजाएं, ताकि हम गुज़र भी जाएं, इस जहान को छोड़ भी जाएं, तो फिर कोई ऐसे ही इन किरदारों का तज़किरा करने वाला बन जाए। वो किरदार जो नबियों ने ज़ाहिर किया, वो किरदार जो सहाबियों ने ज़ाहिर किया, वो किरदार जो तबे ताबईन ने ज़ाहिर किया, औलिया कराम ने ज़ाहिर किया, हम आज भी उनके मज़ारों पे जाकर, उनकी लहद पे जाकर सुकून महसूस करते हैं। तो क्या हमारे किरदार में वो जान बच गई? तो क्या कि हमारे किरदार में वो दमख़म रह गया? अगर नहीं है तो फिर अच्छी इमारत बनाने की कोशिश करें, अपने किरदार की इमारत को अच्छी शेप में ढालने की कोशिश करें। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।